हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके अंदर हम जोमेटो का स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक कंपनी का आपने कैसे एनालिसिस करना है और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको जोमेटो स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है। तो बेसिकली स्वॉट है आपका S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। तो इन चार पैरामीटर्स के ऊपर आपने किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है और तब डिसीजन लेना है कि क्या ये कंपनी मेरे लिए ठीक है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से या नहीं है। इस चार्ट को आप पॉज करके अपने समय पे स्टडी कर सकते हैं और उनके पॉइंट्स को फर्दर रीड करके फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि फूड डिलीवरी में कौन कौन अवेलेबल है इंडिया में, और इस समय है आपका जोमेटो, स्विगी। इन दो का हमने सब ने डेफिनेटली फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया, पर अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ONDC, जो कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है। ये लॉन्च किया गया है और इसके तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स हो रहे हैं और ये आने वाले समय में जोमेटो और स्विगी को काफ़ी थ्रेट कर सकता है। हम चेक करेंगे कि ये ONDC कैसे थ्रेट करेगा और जोमेटो को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ONDC फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बैक्ड है, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करें, क्योंकि आपका कमीशन जो आप दे रहे हो वो कम होता है एज कंपेयर टू जोमेटो या स्विगी, जिसमें इन कंपनियों का कमीशन ज़्यादा होता है। तो ये वाला पॉइंट है जिसमें अगर ये रेस्टोरेंट्स का नंबर ऑफ एसोसिएशन इंक्रीज कर दें तो जोमेटो के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा। ये ONDC प्लेटफॉर्म कर रहा है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसके बीच में से मिडल मैन को उन्होंने गायब कर दिया है। ये आपको होम डेकोर, ग्रोसरीज और क्लीनिंग एसेंशियल और साथ में फूड डिलीवरी भी कर रहा है। ये जोमेटो का शेयर कैसे खा सकता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स इसके साथ जुड़ जाएं और उसमें कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो चीज़ आप रेस्टोरेंट में मान लीजिए 200 रुपये की खा रहे हैं, वही चीज़ जब आप जोमेटो से लाते हैं तो उसमें उसका रेट बढ़ के 250 से 300 रुपया तक भी हो जाता है। क्योंकि ये कंपनीज की टैक्टिक्स है कि जिसने खाना है घर बैठ करके वो फिर प्राइस को नहीं देखेगा। तो जब आप ONDC का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका रेट 10 से 15% कम है। प्राइस डिफरेंसेस 10 to 15% lesser than Zomato। Excuse me। लोअर चार्जेस फॉर कंज्यूमर है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ONDC का है कि ये अपने यूजर्स का डाटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर करने को तैयार है, जो कि जोमेटो या स्विगी अपना डाटा शेयर नहीं करते रेस्टोरेंट्स के साथ। अब क्या है, अगर जैसे ही डाटा शेयर हो जाएगा तो उन रेस्टोरेंट्स के लिए आप रिपीट कस्टमर बन सकते हैं और हो सकता है कि उनको तब ONDC में जाने का जरूरत ही ना पड़े। और ये चार्जेस लेस कम करता है कंपेयर टू जोमेटो। एक्सक्यूज मी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जोमेटो को खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो हार्ट लाइज इन ROE, डेट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। हमारे विचार से जब तक ये नेगेटिव में है आपको इस शेयर के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे कि जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो जोमेटो का शेयर भी ऊपर चला जाएगा। यू आर राइट। पर जब ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका शेयर ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर ये तेजी के साथ ऊपर जाएगा। डेट इज द राइट टाइम यू शुड गेट इनटू द स्टॉक। हम बाकी इतने पैरामीटर्स में नहीं जा रहे क्योंकि हमने आपको हार्ड बता दिया किसी भी कंपनी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को हमेशा चेक करें एंड यू विल गेट द आइडिया कि मुझे इस शेयर में जाना है या नहीं जाना। स्विगी का ऑलरेडी वैल्यूएशन ड्रॉप US के अंदर कर दिया गया। इसका पहले वैल्यूएशन 10.7 बिलियन था, जो कि अभी रिड्यूस करके 5.5 बिलियन है और उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी जोमेटो के शेयर प्राइस पे देखा गया है, जो कि 130 से ऑलमोस्ट 60s लेवल के अंदर आ गया है।
अब कई लोग सोचेंगे कि मैं तो जोमेटो लेना चाहता हूँ, मैं वैल्यू बायर हूँ, और रिटेल ट्रेडर इसमें सबसे ज़्यादा इसलिए फंसता है, वो सोचता है कि 50 रुपए के आसपास का शेयर है और कितना नीचे चला जाएगा, या 60 रुपए का शेयर है, 6,000 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 100 शेयर मिल जाएंगे, जिसके कारण रिटेल ट्रेडर्स वैल्यू एवरेजिंग के कंसेप्ट में मारे जाते हैं, ये सोच करके ये कम वैल्यू का शेयर है, कम वैल्यू मतलब कम रेट का शेयर है और इसको मैं ले सकता हूं। तो आपको ये रेट फैक्टर को अपने दिमाग से अलग कर देना है कि इसका रेट लोअर है तो इसको मैं ले लेता हूं, क्योंकि जो लोअर रेट वाला है वो काफ़ी समय तक लोअर रेट में रह सकता है, और जो हायर रेट वाला है वो काफ़ी समय तक हायर रेट से और फर्दर हाई हो सकता है। मार्केट अपने दिमाग से चलता है, वो मेजॉरिटी को रॉन्ग प्रूव करता है, और मेजॉरिटी यहाँ पे कौन सा होता है? रिटेल ट्रेडर, जो सोचता है कि मैं ये 60 रुपए का शेयर है ले लेता हूँ, मेरा तो सिर्फ 6,000 रुपया ही लग रहा है, तो इसमें चांसेस रिटेल ट्रेडर के पैसा बनने के कम हो जाते हैं। पर हिम्मत ना हारे, हमारे कई ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल हैं, जो कि ऑप्टिमिस्टिक हैं जोमेटो के ऊपर। जैसे कि जेफरीज ने इसका टारगेट प्रेजेंट वैल्यू से 100 रुपये दिया है, देन HSBC ने इसका टारगेट 87 दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट 74 दिया है। इंडिया का ये डॉलर कैपिटल जिसने इसका टारगेट प्रेजेंट वैल्यू से कम 55 दिया है, और लास्टली नोमुरा जिसने इसका टारगेट 45 दिया है। तो अब आपने अपने आप डिसीजन लेना है कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। हमने इसका स्वॉट एनालिसिस किया कि इसका स्ट्रेंथ जोमेटो का क्या है कि ये लार्जेस्ट एग्रीगेटर है, वीकनेस क्या है, इसका कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्विगी और अब नया गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ONDC। अपॉर्चुनिटी, खाना खाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले लोग कम खाना घर में मंगाते थे, पर जब से कोरोना टाइम आया और लोग बाहर नहीं जा सके, तब से लोगों ने खाना मंगाने का कार्रवाई घर में ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और वो लोग कम बाहर जा रहे हैं। और थ्रेट्स हमने देख ही लिया है कि थ्रेट इसको ONDC प्लेटफॉर्म से हो सकता है, जिसके लिए इसको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको अपने कॉस्ट को कम करना पड़े, या और भी अपने नए अंदाज से सर्विसेज को लाए जिससे कि लोग इसके साथ हुकअप कर सकें। एज ऑफ नाउ हम जोमेटो स्टॉक के साथ इतने फेवरेबल कंडीशन में नहीं कंसिडर करते, क्योंकि इसका पुअर अर्निंग है और मीडियोकर स्टॉक परफॉर्मेंस है। स्टॉक ने इतना अच्छा प्राइस मूवमेंट भी नहीं दिया कि आप इसको होल्ड कर सकें, क्योंकि इससे कई बेहतर कंपनीज हैं जो कि आपको अच्छा मुनाफा देती रहेंगी। हमारे वेबसाइट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रखिएगा, क्योंकि हम नए नए शेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड ज्वेल्स की तरह रहेंगे, जो कि आपको डिविडेंड भी देंगे, प्राइस एप्रिसिएशन भी देंगे, और आपको रात की नींद खराब नहीं करेंगे, आप चैन से सो पाएंगे। क्योंकि हमारा एम इस चैनल के माध्यम से ये है कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, आपकी कैपिटल को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, और आप हमारी बातों को फेस वैल्यू पे ले सकते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, और जो भी आपको चीज़ें बता रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशन करने के बाद हम क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ें शेयर करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है, कम कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का टिप है। 10,000 का कैपिटल चाहिए, मॉर्निंग में 1 घंटा चाहिए, सिर्फ 9:15 to 10:15 AM, इतने में ही आप अप टू 30% इंट्राडे का मुनाफा कमा सकते हैं। ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी, रिस्क कंट्रोल मेजर के साथ करते हैं, रिवार्ड्स आर हायर। और अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आफ्टरनून में आप हमारा सर्विसेज निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स, और उसका एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई होता है और अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एनी एसोसिएशन विद यू। कोई भी कमेंट में आपकी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, कमेंट्स के थ्रू आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक यू।